आप सभी कला प्रेमियों को मेरी ओर से तथा हरियाणवी फोक एचडी के सभी अपनों की ओर से नमस्कारोपरांत राष्ट्रीय सर्व सर्वणकार महासभा भारत के तमाम पदाधिकारियों की ओर से दीपों का पर्व दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आज के पर्व पर मां शारदा से यही विनती है कि वीणा पुस्तक धारणी जाड्यांतकाराम पाम हस्तिस्वट किमालिकाम विद्युतिम पद्मासने संसिताम वंदिताम परमेश्वरीम भगवती बुद्धि प्रदाम शारदाम। कि हे शारदे मां सभी कला प्रेमियों के दिलों में परोपकार की भावना में वृद्धि करे। रोते को मुस्कान दे, पीड़ित को दे प्यार। रोते को मुस्कान दे, पीड़ित को दे प्यार। इससे बढ़कर दूसरा नहीं है परोपकार। मन के से बढ़िया मन का फेर। मन के से बढ़िया मन का फेर। मन का जो फिरे, मन का जो फिरे ओ। मन का जो फिरे फिर प्रभु करे ना रे। श्री धार्मिक रामलीला ट्रस्ट मोहल्ला चांदूवाड़ा के प्रधान आदरणीय श्री सत्यनारायण जी हरि, सिंबू दयाल जी गर्ग, श्री कृष्णा ड्रामेटिक क्लब नई मंडी नारनौल के प्रधान सैनी जी, भाई संजय जी, भाई मनोज जी, भारत भोरा जी, भारत भूषण जी, भाई तेज प्रकाश जी सोनी, भाई विनोद सराफ तथा आप सभी का मैं आभारी हूँ, क्योंकि आपके मार्गदर्शन से ही मैं यह हौसला कर पाया कि 4 मंचों की रामलीला आप तक पहुंचा सकूं। तो आपके अपने चैनल हरियाणवी फोक एचडी पर चल रही ऑनलाइन रामलीला 2021 के आज 15वें भाग में आप देखेंगे सबरी मिलन। सबरी का किरदार बहन मीरा जी के द्वारा निभाया गया है। इसके अलावा आज के मंचन में आप राम सुग्रीव मित्रता, बालीवध तथा अशोक वाटिका की लीला का मंचन देखेंगे। प्रभु श्री राम के रंग हरियाणवी फोक एचडी के संग। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। चलो हमें जल्दी चलकर उन्हें देखना चाहिए। जो आज्ञा किया। माता, माता जी, माता। देखा लक्ष्मण, किसी मायावी ने छल करके तुम्हारी भाभी सीता को हर लिया है। ये हमारे साथ छल हुआ है। वन की लता बताओ, देखी कही है तुमने सीते जनक दुलारी। ये नाम तेरा प्यारा रो रो पुकारता। चलो भाई केवल पकड़े हो तो काम लो। ये करुण ध्वनि सुनाई दे रही है। हाँ भैया, ये ऐसा लगता है जैसे कोई अंतिम समय में मुझे याद कर रहा है। हमें चलकर देखना चाहिए। हाय राम, हाय राम, हे गिद्धराज, हाय राम। हे गिद्धराज, आंखें खोलिए। आप जिसे याद कर रहे हैं वो आपके सन्मुख है। आपकी यह हालत किसने की, आप मुझे बताइए। महाराज, यह है मेरी हालत उस रावण दुष्ट ने की है। वो माता सीता को उठाकर ले गया और उस पवन वेग के चक्कर में आकर के मैंने उसकी आंखें तो फोड़ी। मैंने कोशिश करी
लेकिन उसने मेरे पंख काट दिए। हाय राम। हे गिरिराज, अगर आप अमर होना चाहते हैं तो मैं अभी आपको अमर कर सकता हूँ, क्योंकि आपकी यह दशा मेरे कारण हुई है। नहीं प्रभु नहीं, नहीं प्रभु नहीं, मुझे मोक्ष चाहिए। हे प्रभु, आप मेरे बैकुंठ धाम जाइए, वहां के द्वार आपके लिए खुले हैं। हे राम। भैया लक्ष्मण, इनका विधि पूर्वक दाह संस्कार। कब घर आएंगे, मुझे कब दर्श दिखाएंगे, प्रभु कब घर आएंगे, मेरे घर राम आएंगे। ऐसा साप राम मेरे कब घर आएंगे। हे भामिनी, आप जिसका इंतजार कर रही हैं वो आपके सन्मुख खड़ा है। आइए प्रभु आइए, मेरे राम आइए। बहुत दिन से प्रतीक्षा थी आपके दर्शन की, आज मेरी आस पूरी हो गई प्रभु। आज मेरे भाग खुल गए, मुझ मति मंद नाड़ी गवारी भीलनी के आपने किस्मत जगा दी प्रभु। आइए हे प्रभु, ये कंदमूल फल है, आप भोग लगाइए। लखन जी आप भी खाइए। हे भैया लक्ष्मण, आपने बेर नहीं खाए? भ्राताश्री, मैं झूठे बेर नहीं खाता। नहीं भैया, ये प्रेम के बेर हैं। ये इनमें झूठा सच्चा कुछ नहीं होता है, जात पात कुछ नहीं होती है। ये सब अपने मति का भ्रम है। खाओ, तुम भी खाओ। हे प्रभु और भोग लगाए। खाइए लखन जी खाइए। हे भामिनी, अब हमें आज्ञा दीजिए। हे प्रभु बस मेरी सुध लेना प्रभु, जल्दी सुध ले लेना। आप हमें आगे का रास्ता बताइए। हे प्रभु, हमारी पत्नी का हरण हो गया है। हे प्रभु, पंपापुर जाइए आप। पंपापुर में बाली जी सुग्रीव रहते हैं, उनसे आप माता का पता लगाइए, वो आपकी सहायता करेंगे। हे भामिनी, अब हमें आज्ञा दीजिए। अच्छा प्रभु, मुझे दर्श देते रहना। जय
आप अंतर्यामी हैं, मुझे आप क्यों भूल गए? हे हनुमान जी, आप आए तो ब्राह्मण के भेष में, तो भैया हम तो घबरा गए, पता नहीं कौन एक पार्टी ब्राह्मण है। अब तो सारा संशय मिट गया। अब तो अपने चरणों में स्थान दीजिए। हे भैया, आप मेरे भक्त के समान ये है, आपका स्थान चरणों में नहीं मेरे हृदय में है। थोड़ी कृपा अवधि कर दीजिए। श्री राम के तो आप भी भगत हैं और मैं भी भगत हूं। सुग्रीव जी हमारे राजा हैं, वो इस पर्वत पर रहते हैं। आप चलकर उनसे मित्रता कीजिए। वो माता सीता की खोज के लिए यहाँ वहाँ अपनी सेना भेजकर मैया सीता का पता लगाएंगे। हे भैया हनुमान जी, हमें तो इस पर्वत का पता ही नहीं पता। हे प्रभु, मैं आपको वायु मार्ग से ले चलूंगा। अयोध्या के राजकुमार प्रभु श्री राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी हैं। यहाँ राक्षसों ने उनकी भार्या सीता माता का हरण कर लिया है। आप उनसे मित्रता कीजिए, दोनों का काम होगा। अच्छा हनुमान जी, हनुमान जी आप अग्नि ले आइए, हम अग्नि को साक्षी मानकर इनसे मित्रता करते हैं। और हमारी मित्रता स्वीकार कीजिए। हे प्रभु, मैं और मेरे भाई बाली दोनों में बहुत प्रेम था। एक बार मैं दानव का मायावी पुत्र रात्रि को नगर के द्वार पर आकर हमें युद्ध के लिए ललकारने लगा। मैं और बाली उसे काफी योजन तक भगाते रहे। प्रभु, अंत में वो एक पर्वत की कंदरा में प्रवेश कर गया। मेरे भाई बाली ने मुझे आदेश दिया कि हे भाई, यहाँ पर आप बाहर खड़ा होकर पहरा दीजिए। 15 दिन में यदि मैं नहीं आता हूँ तो मुझे मरा हुआ जानकर नगर को लौट जाना और नगर वासियों की और अपनी सुरक्षा करना। हे प्रभु,
मैं वहां 1 महीने तक पर्वत के कंदरा के द्वार पर खड़ा रहा, लेकिन दोनों में से कोई भी बाहर नहीं आया। इसके पश्चात एक समय उस कंदरा से रक्त की धारा बाहर निकलती दिखाई दी। प्रभु, भैया की आज्ञा थी कि 15 दिन खड़ा होना है और मैं वहां 1 महीने से खड़ा हुआ था। उनकी आज्ञा के अनुसार मैंने सोचा कि अब यह राक्षस शायद बाली को मार दूंगा, मुझे भी मारेगा और नगरवासियों को भी। तो भैया की आज्ञा जानकर एक बड़े पत्थर से उस कंदरा का द्वार बंद करके मैं घर को लौट गया। मंत्रियों ने राज सिंहासन को खाली देखकर मुझे जबरदस्ती राज सिंहासन पर विराजमान कर दिया। कुछ समय पश्चात मेरे भाई बाली वहां पहुंचे और मुझे सिंहासन पर देखकर वे बहुत ही क्रोधित हो गए। प्रभु, उन्होंने मुझे दुश्मनों की तरह से मारा, मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया और मुझे राज्य से भी निकाल दिया। हे प्रभु, बाली बहुत ही बलवान है, उसके डर से मैं यहाँ वहाँ छूटा घूमता रहा। अंत में मैं ऋषिमुख पर्वत की पंपासुर सरोवर पर निवास करता हूँ, क्योंकि मातंग ऋषि के शाप के कारण बाली यहाँ नहीं आ सकता। हे सखा, मैं बाली को एक ही बम से मार डालूंगा, चाहे वो संकट की शरण में भी क्यों न चला जाए। हे प्रभु, बाली बड़ा ही वीर है, बलवान है, जो इन 7 ताड़ के वृक्षों में एक ही बाण से छेद कर सकता है, वही बाली को मार सकता है, अन्यथा परिश्रम करना व्यर्थ है। हे भैया, हम तुम्हारा वे संशय नहीं दूर कर देते हैं। संपत्ति, परिवार, पढ़ाई, इन सब को छोड़कर मैं आपकी सेवा करूंगा। हे सखा, मेरा वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। अब आप जाओ और अपने भाई बाली को ललकारो। जो आज्ञा प्रभु। और दे दे महलों की ताली। तेरा नाम शायद तुम्हारी का मेरे सामने आया हो नाम। अरे चला जाओ, अरे चला जाओ, न बचपाओ। चला जाओ, चला
भैया उधर उस ओर अशोक वाटिका है जिसके अंदर मेरे भाई रावण ने सीता माता को कैद कर रखा है। हे भैया, भगवान मुझ पे कब दया दिखाएंगे और मुझे कब अपनी शरण में लेंगे? हे विभीषण, आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें। जल्द ही प्रभु श्री राम आपको अपनी शरण में लेंगे। जय श्री राम। गोलियो 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 गोलियो। महाराज के चरणों में माली का नमस्कार। सीते, तुमने सोच विचार कर लिया होगा। हुआ मोहित तुम्हारे दिल पे, खुद ही को अपनी भुला भुला कर, जरा दया कर ऐ संग दिल तू, न मार मुझको जला जला कर। खड़ी सिराने अचल ये कहती, हे साना तेरा हिला हिला कर। अरे ओ पापी, ना देख ऐसे किसी को दिल को जला जला कर। तू ये न समझी कि कौन हूँ मैं, आंखों के टसवे बहा बहा कर। खड़ी है तुझसी बहुत सी आगे, सरों को अपने झुका झुका कर। ए सीते, तूने कुछ सोच लिया होगा। उन फकीरों के पीछे क्या रहती है? मेरे साथ चल, मैं तुझे पटरानी बनाऊंगा और राम यहाँ कदम भी नहीं रख सकता। चल मेरे साथ, राजमहलों का सुख भोग। अरे क्यों बकबक करता है? सीते, अगर तू नहीं मानी तो अभी देख, मैं तेरे टुकड़े कर देता हूँ। स्वामी, किसी पराई स्त्री पर हाथ उठाना हमको शोभा नहीं देता। ठीक है सीते, मैं तुझे 1 महीने का समय देता हूँ। अगर तूने फिर भी ना सोचा तो ये समझ लेना कि ये तलवार होगी और तेरा सर होगा। जय श्री राम। गोलियो 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 गोलियो। जय श्री राम। देवती नगरी में रघुराज जी का नाम लेने वाला कौन है? हे भैया, तुम कौन हो और सामने क्यों नहीं आते? जय श्री राम। और हे माता, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। तुम अवश्य ही कोई राक्षस जो माया से भेष बनाकर आए हो। नहीं माता, नहीं। हे माता, मेरा प्रणाम ले। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, मुझे करुणा निधि ने भेजा है, सेवा में उनकी रहता हूँ। कहते हैं हनुमान मुझे सुध लेने आपकी आया हूँ, विश्वास आपको हो जाए इसलिए अंगूठी लाया हूँ। हे माता, मैं भगवान की शपथ खाकर कहता हूँ, मैं श्री राम जी का ही दूत हूँ। आपको विश्वास दिलाने के लिए प्रभु ने ये अंगूठी भेजी है। ये तो स्वामी की अंगूठी है। भगवान को कौन जी सकता और माया से ऐसी अंगूठी नहीं बनाई सकती। ऐरी माता तू मन में ना संदेह कर, नाम हनुमान मारुति का जाया हूँ मैं। नाम हनुमान मारुति का जाया हूँ मैं। सत्य कहता हूँ तोरी खबर ले नहीं
लंका में प्रभु ने पठाया मैं। ये जो मुंदरी है जननी तेरे हाथ में, दी निशानी प्रभु ने सुलाया हूँ मैं। दी निशानी प्रभु ने सुलाया हूँ मैं। लांगा तेरे ही कारण समंदर मैंने, जैसे तैसे तेरे पास आया हूँ मैं। हे बजरंग अजर अमर हो और गुणनिधान हो, रघुनाथ जी की तुम पर सदा कृपा बनी। हे माता, मैं धन्य हो गया। हे माता, मुझे बहुत भूख लगी है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ फल लेकर खा सकता हूँ। हे पुत्र, यहाँ बड़े बड़े राक्षस है, वो आपको छोड़ेंगे नहीं। हे माता, प्रभु की कृपा से मुझे राक्षसों का कोई भय नहीं है, आप उनकी चिंता ना करें। ठीक है बेटा, खाओ। जय श्री राम। बंदर के बच्चे, तेने सारी मेहनत पानी में फेर दी और मेरे पेड़ उखाड़ दिए। जय श्री राम। जय श्री राम। अब मुझे महाराज के पास चलना चाहिए और उनको खबर देनी चाहिए। जय श्री राम। महाराज की जय जयकार हो। क्या बात है माली? महाराज, मैं नहीं कर पाया रखवाली। क्या हुआ? महाराज, एक बड़ा बंदर आ रहा है। अच्छा। अर्जी मारी सुनियो जी, 10 कंदर महाराज। अर्जी मारी सुनियो जी, 10 कंदर महाराज। और एक बानरो ऐसो आयो, तीनों बाग उजाड़। हर सेव संतरा के सेव संतरा और केला अमरूद 4 पेड़ दियो खार। अर्जी मारी सुनियो जी, 10 कंदर महाराज। महाराज, सारे पेड़ बगीचे ध्वस्त कर दिए। अच्छा। एक बंदर आ रहा है बहुत भयंकर। राजकमंडल, आओ मेरे पुत्र अक्षय कुमार को बुला कर लाओ। पिताजी जय शंकर की। जय शंकर की। आदेश पिताजी। पुत्र अक्षय कुमार, अशोक वाटिका में एक बंदर आया हुआ है। क्या? उसने हमारा सारा बाग उजाड़ दिया है और हमारे मालिक को मारा है। तुम जाओ, उस वानर को जिंदा या मुर्दा हमारे सामने लाओ। पिताजी आप चिंता ना करें, मैं उस वानर को पकड़कर आपके श्री चरणों में अभी लाता हूँ। चलो माली, बताओ कहाँ है वो? कहाँ है वो उद्दंड? मेरा महाराज। है वानर, ये क्या उद्दंड मचा रखा है? तुम जानते नहीं ये लंकापति रावण की अशोक वाटिका है और इसको उजाड़ने का मतलब है सीधा मृत्यु लोक में जाना। जय श्री राम। मुझे भूख लगी थी सो मैंने खा लिए। खाने का ये मतलब नहीं कि तुमने पूरी अशोक वाटिका उजाड़ दी। मरने के लिए तैयार हो जाओ। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।
ये तुमने क्या किया? एक तो बगीचा उजाड़ दिया और हमारे महाराज को भी दाब दिया। अब मुझे रावण महाराज के पास चलना चाहिए और उन्हें खबर देनी चाहिए कि अक्षय कुमार बानर मारा गया या भाग गया। महाराज, आपके पुत्र अक्षय कुमार ने एक तीर भी नहीं चलाया था, इतने में तो उस हनुमान नाम के बानर ने उसमें एक गदा मारा, उसका प्राणांत कर दिया। वो भी मारा गया, उसको जमीन में घुसा दिया। कोई बात नहीं है, ये बाल इर्जे रह गए केवल आपके वो बेटा कायर था, रण की कलाओं को जानने वाला नहीं था, क्योंकि उसने तो बैठ करके ही खाया है ना। हो सकता इसलिए कोई जरूरी नहीं है वो आपका ही पुत्र हो। जो हमारा पुत्र मेघनाथ है उसे बुला करके लाओ, वही कुछ करके दिखाएगा, क्योंकि वो इंद्रजीत है। कहिए पिताश्री, आपने मुझे इतनी शीघ्रता से किस कारण को लेकर के, किस अभिप्राय को लेकर के बुलाया है? बेटा मेघनाथ, हमारे अशोक वन में रामादल से कोई बंदर आया है, तुम जाओ और उसे बांध करके लंका में लेकर आओ। क्या कहा? नहीं, उसे मारना नहीं है। बंदर आया है? बानर आया है कोई। बंदर को बांधने के लिए मुझे भेज रहे हैं। ठीक है, पिताश्री की आज्ञा है, अवश्य पालन करूंगा। चलो हमारे साथ। ओह, यही बंदरी का बच्चा है, इसी ने उत्पात कर रखा है। बंदरी के बच्चे, हमारे अशोक बगीचे में आकर के इतना उत्पात करना, जम्मू वाली को मारना, फल फूल आदि को उजाड़ना, ये सब तेरा तात्पर्य क्या है? तात्पर्य क्या है? अरे डाली डाली कूद कर क्यों दिखलाता चाल? अरे बंदी करता हूँ तुझे, ले अपने आप को संभाल। तू और मुझे बंदी करेगा? तुझे बंदी? तू मुझे? हाँ। अरे मैं तुझसे कहता हूँ कि तुझसे कुछ बन पड़े नहीं तो बाप को अपने बुलवा ले। क्यों खड़ा खड़ा मुंह तकता है? अपने सब कर्तव्य दिखला ले। अरे तेरा मेरा रण ही क्या है? तेरा और मेरा रण ही क्या है? मैं तुझको खेल खिलाता हूँ, तू दीपक है, मैं हूँ मशाल, रब कुल रब का उजियाला हूँ। उछल्ले बंदर, तेरा यही काम है। किंतु जब युद्ध में पता पड़ेगा तुझे, तब कुछ नहीं कर पाएगा। युद्ध का समय ही नहीं है, संभाल अपने आप को। मुटका मारता तर जाई पाए, कुचन मूर्छा आई। उठ बोर की निस्बह माया, जीत न जाए प्रभंजन जाए। इसको जल्दी पकड़िए। सत्य कहा मायावान तुमने, ये साधारण बानर नहीं, बहुत बलवान लगता है। किंतु अब इसे युक्ति से नहीं शक्ति से काम लेना है। लाओ हमारे ब्रह्म फांस को लेकर के आओ, इसको भी अपना बल दिखाई देते हैं कि रामा दल में ही नहीं, रावण के दल में ही एक से एक अधिक वीर है। ब्रह्म शक्ति, ओम ब्रह्म देवाय नमः। इस मेघनाथ, ये ब्रह्मास्त्र, ये ब्रह्मशस्त्र, ये ब्रह्म बाण है ब्रह्मा का। मैं इसे काट भी सकता हूँ, पर सम्मान ध्यान है ब्रह्मा का। मैं इस शक्ति को काट सकता हूँ, लेकिन नहीं, क्योंकि ये ब्रह्मा की है। यदि मैं इसे काट दूंगा तो ब्राह्मणों का महत्व कम हो जाएगा, और फिर मुझे तेरे बाप से भी तो मिलना है। चल बांध। देखा कपि मूर्छित भयो, नाग पास बांध ले गयो। पिताश्री जय शिव, आपके आज्ञा अनुसार इस बंदर को मैं बांध करके ले आया हूँ। ओ, यही है वो बंदर। यही है वो बंदर। इसे बंधन से मुक्त करो।
तूने मारा अक्षय कुमार मेरा, तो क्यों ना तेरा संहार करूं। अब तू न्याय होकर बतला दे कि तुझसे क्या व्यवहार करूं। तूने आकर के मेरे अक्षय कुमार को मार डाला, क्यों मारा? अशोक वन को तूने क्यों जाया? जम्मू माली को तूने क्यों मारा? इन सब ने तेरा क्या बिगाड़ा था रे? लंकेश, तुम्हारी सभी बातों को उत्तर में देता हूं, ध्यान देकर के सुनो। 10 मुख की प्रश्न पुस्तिका के पन्ने क्रम क्रम से लेता हूं। जो सबसे पहले पूछा था उसका ही उत्तर देता हूं कि मैं किसके भेजे यहां आया हूं। सच्चिदानंद सर्वदानंद बलबुद्धि ज्ञान सागर हैं जो, रघुवंश शिरोमणि राघवेंद्र रघुकुल नायक रघुवर हैं जो दशरथ अजर बिहारी हैं, कहलाते रघुकुल भूषण हैं। अरे रीझी थी जिन पर सूपन खां, हारे जिनसे खरदूषण हैं। फिर और ध्यान देकर सुन लो, जिनकी सीता को तुम हर लाए हो, मैं उन्हीं राम का सेवक हूं जिनसे तुम बैर बढ़ाए हो। लंका में मैं आया था माता का पता लगाने को, इतने में ही भूख लगी हो गया विवश फल खाने को। तुमने तो सुध ना ली अपने पहाने की, निश्चर कुल में तो अभाव है ये, फल खाकर पेड़ तोड़ना तो बंदर का स्वभाव है ये। अब रही अक्षय कुमार के बद की बात, तो सबको अपना तन प्यारा है, जिन जिनने मुझको मारा था उनको मैंने मारा है। ये था तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर। लेकिन अब हाथ जोड़कर मैं आपसे कुछ विनती करना चाहता हूं कि आप अपने भ्रम को त्याग कर प्रभु श्री राम का भजन करें और अपने हृदय से अवमान रूपी अंकुर को मिटा दें। जो मेरे प्रभु श्री राम हैं वो अपने प्रण को पालन करने वाले हैं। यदि तू उनकी शरण में चला गया तो वो तेरे अपराधों को क्षमा कर देंगे और तुझे अपनी शरण में रख लेंगे। अगर तूने उनसे विरोध किया तो इस संसार में तो क्या, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव मिलकर भी तेरी सहायता नहीं कर सकते। वाह वाह रे वाह बंचर वाह, हमको तू आकर के यह ज्ञान सिखाता है। देखा आज हमारे लिए ये बंदर आकर के गुरु के समान वेदों का उपदेश कर रहा है। लंकेश, उल्टा हो कहे हनुमाना, मति विरम प्रकट तोर मैं जान गया कि तेरी जो बुद्धि है वो भ्रमित हो चुकी है। तुझे अब किसी की बात अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि तेरा अंत आ रहा है। महावीरों, पकड़ लो बंदर को और इसे मार डालो। भ्राता श्री प्रणाम। भ्राता श्री, ये आप क्या करने को जा रहे हो? आप मन में विचार करके देखिए, ये आपके शत्रु का दूत है और ऐसा कहा है दूत का वध करना नीति और धर्म के विरुद्ध है। हाँ, मैं मानता हूं ये दंडनीय है। यदि इसको कोई दंड देना है तो मृत्यु दंड न दे करके अन्य कोई दूसरा दंड दिया जाए। भीषण, बहुत अच्छे समय पर तुम्हारा आना हुआ।